राधे राधे, हरे कृष्णा हरे राम। भक्तों, कल जो बात की थी हमने कि क्या गुरुदेव की, माता पिता की, श्रेष्ठ की सभी आज्ञा मानना हमारा धर्म है। अपने पूज्य संतों की या अपने जो गुरु हैं, जिन्हें आपने गुरु स्वीकार किया हुआ है, जिनसे गुरु दीक्षा ली हुई है, या फिर आपके जो माता पिता हैं, क्या उनकी आज्ञा का पालन करना ज़रूरी है? हर आज्ञा को मानना ज़रूरी है? इस पे आप सब लोगों के अलग अलग तरह से अलग अलग कमेंट आए हैं कि हाँ, माता पिता की आज्ञा आंख बंद करके माननी चाहिए, गुरु तो साक्षात भगवान है, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, और क्योंकि वो कभी भी हमारा अहित नहीं सोच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात है आप सबकी कि गुरुदेव हो या माता पिता हो, कभी हमारा अहित नहीं सोचेंगे, ये बात सत्य है, मैं भी मानता हूँ इस बात को। लेकिन बात आती है युग युगांतर से क्या चला आ रहा है, शास्त्र क्या कहते हैं, और हमसे पुराने जो पूज्य और अनुसरण करने वाले चरित्र हुए हैं, या फिर जो संत हुए हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं इन बारे में, महापुरुष क्या कहते हैं इस बारे में कि माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन कौन सी आज्ञा माननी चाहिए, किस परिस्थिति में माननी चाहिए, जो आज्ञा हम मान रहे हैं उसमें किसका हित है, हमारा है या परहित है। तो इन सब पहलुओं पे विचार करते हुए बात करते हैं इस बारे में कि हमें माता पिता की आज्ञा माननी है या नहीं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। बिल्कुल माननी चाहिए, और आप मानिए, सभी को माननी चाहिए, और गुरु की भी आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ वो आज्ञा माननी चाहिए जो धर्म संगत हो, जो धर्मानुसार हो। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, इसमें एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, माता पिता की धर्मानुसार आज्ञा ही माननी चाहिए। भरत जी से बड़ा तो कोई नहीं है, उनसे बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ। भरत जी को तो, भरत जी का चरित्र सबको याद है ना। अपनी माता का कहना उन्होंने नहीं माना था, अपनी माता को साफ मना कर दिया था। इवन अपनी माता को उन्होंने आजीवन माता नहीं कहा था इसी बात पे। उनकी माता ने उन्हें राज्याभिषेक दिलाया था ना, राम जी को वनवास देकर। माता ने तो हित के लिए किया था ना, लेकिन भरत जी को पता था कि बात धर्म संगत नहीं है, उसमें भरत जी का हित है पर हित नहीं है, गलत हो रहा है। भरत जी ने तुरंत इनकार कर दिया था, नहीं माना था ना। अगर वो अपनी माता की बात मान लेते तो आज भरत जी को कोई पूछता क्या, भरत चरित्र गाया जाता क्या? माता की बात मानने से उनकी ख्याति बढ़ी कि कम हो गई, ना मानने से? उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने भी उनसे निवेदन किया कि पिता की एक आज्ञा मानकर राम जी वनवास को चले गए हैं, दूसरी आज्ञा मान के भरत जी आप राजा बन जाइए। उन्होंने गुरु की आज्ञा को भी अस्वीकार कर दिया। देखिए, माता पिता की आज्ञा मानना धर्म है, ठीक है, लेकिन बात भी धर्म अनुसार हो, बात भी धर्म संगत हो। प्रहलाद जी सबको याद है, पिता की आज्ञा नहीं मानी उन्होंने। पिता ने क्या बोला था कि हरि और नारायण मेरे सामने नहीं जपेगा, मुख पे नाम ना आ जाए। लेकिन प्रहलाद जी ने नहीं सुना ना, नाम जपना नहीं छोड़ा ना। प्रहलाद जी की माता ने भी विनती की कि पुत्र तुम मत जपो, तुम्हारे पिता पापी हैं, दुष्ट हैं, वो नहीं, वो तुम्हें दंड देंगे। लेकिन माता की आज्ञा की भी अवहेलना कर दी उन्होंने। तो इन सब बातों से क्या समझ में आता है, क्या चरित्र, क्या बात आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि माता पिता की आज्ञा मानना धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है परहित सरस धर्म नहीं भाई। रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना कि परहित से बड़ा धर्म नहीं। अब माता पिता की आज्ञा जब मिलती है, गुरु की आज्ञा जो मिलती है, उसमें सबसे पहले आपको ये विचार करना है कि उसमें आपका हित है या परहित है। अगर आपका हित है और परहित है, दोनों आपको विचार करने हैं कि परहित है तो अवश्य मानिए उस बात को। लेकिन जिस आज्ञा में आपका हित और परहित का नुकसान हो, उस आज्ञा को अस्वीकार कर दीजिए सविनय के साथ, उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। माता पिता की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, और उस आज्ञा से परहित को, मतलब समाज को या दूसरों को कोई भी किसी भी प्रकार की हानि पहुंच रही है, तो आप उस आज्ञा को अस्वीकार कर सकते हैं। ये धर्म कहता है। ऐसा ही पुराने महापुरुषों का चरित्र आप पढ़ें तो आप यही समझेंगे। प्रहलाद जी और भरत जी जैसे भक्तों का आप चरित्र आप पढ़ें तो आपको यही समझ में आएगा
कि जिससे परहित का नुकसान होता हो, परहित को हानि पहुंचती हो, वो आज्ञा नहीं माननी है। बाकी तो माता पिता की सभी आज्ञा मानिए। और माता पिता से भी मेरा निवेदन है कि आप वही आज्ञा दें जो धर्म संगत हो। सिर्फ अपने बच्चों के हित के बारे में सोचकर ही नहीं हमें निर्णय लेना चाहिए या आज्ञा देनी चाहिए। जो समर्थ और आध्यात्म और परिपक्व जो कहते हैं ना कि सच में संत होंगे या सच में एक अच्छे माता पिता होंगे, वो कभी गलत आज्ञा देंगे भी नहीं। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, गलत आज्ञा कभी नहीं देंगे। और पुत्र भी आज्ञा मानने से पहले बहुत विचार पुत्रों को भी करना चाहिए। जैसे परशुराम जी से कितनी बड़ी गलती हुई थी, पिता की एक आज्ञा पर उन्होंने तुरंत, पिता ने कहा कि अपनी माता की गर्दन काट दो, तुरंत उन्होंने परशुराम जी ने माता की गर्दन काट दी, पूछा भी नहीं कि माता का अपराध क्या है। ये भी गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ उस बात से। और उस चीज़ के लिए परशुराम जी को कई बार लोगों से इस बात का सामना भी करना पड़ा, जैसा हम पढ़ते हैं आगे। इवन लक्ष्मण जी ने भी इस बात का ताना दिया। तो बहुत सोच समझकर माता पिता को भी कोई आज्ञा देनी चाहिए। और गुरु भी, जो समर्थ गुरु हैं, जो सच्चे संत हैं, वो सच में ऐसी ही आज्ञा देते हैं जिससे परहित का कोई नुकसान ना हो। आपका हित तो आपके माता पिता भी चाहते हैं, गुरुदेव भी चाहते हैं, लेकिन परहित का कोई नुकसान ना हो जाए, हानि ना हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, माता पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा तो धर्म बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म बताया गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखिए, ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्ण। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्ण।